अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज नाज़रीन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्या हमें अंडे की जर्दी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। एक चीज़ हो गई। दूसरी हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, क्या अंडे की जर्दी खाने से दिल के अमराज बनते हैं, हार्ट अटैक आता है। और तीसरी चीज़ हम आज ये डिस्कस करेंगे, क्या अंडे की जर्दी खाने की वजह से हमें दाने निकलते हैं, पिंपल्स होते हैं या एक्नी होती है या नहीं होती। तो नाज़रीन, मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि अंडे की जर्दी अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इज्जा के हवाले से देखा जाए, तो वो जो एग वाइट है, जो अंडे का सफ़ेद हिस्सा है, उसकी निस्बत अंडे की जर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। वो कैसे? नाज़रीन, जो एग वाइट है, जो अंडे का सफ़ेद पोर्शन होता है, उसके अंदर क्या क्या है नाज़रीन? उसके अंदर विटामिन B2 है, उसके अंदर मैग्नीशियम है और उसके अंदर सेलेनियम आ जाता है। लेकिन अगर मैं आपको अंडे की जर्दी बताऊं तो उसमें क्या क्या है? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है। और अगर मिनरल्स की बात करूं तो उसके अंदर आयरन है, जिंक है, कॉपर है और मैग्नीज भी उसके अंदर मौजूद होती है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, ज्यादा जो प्रोटीन है वो भी अंडे की जर्दी में मौजूद है, ज्यादा विटामिन भी और ज्यादा मिनरल्स भी अंडे की जर्दी में मौजूद है। अब आ जाते हैं कि क्या ये हमें हार्ट अटैक करता है या नहीं करता। तो नाज़रीन, हम क्या कहते हैं कि अंडे के अंदर क्या ऐसा है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, तो आपको लोग बताएंगे इसके अंदर जी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली अंडे का वजन कितना होता है। नॉर्मली अंडे का वजन तकरीबन 50 से लेके 65 ग्राम के अंदर होता है। और इसके अंदर अगर मैं आपको कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बताऊं तो तकरीबन होती है 186 मिलीग्राम, 186 मिलीग्राम। और हमें इंसान को कोलेस्ट्रॉल चाहिए कितना होता है? कितना चाहिए होता है? तो नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि हमें तकरीबन ऑन एवरेज 300 मिलीग्राम, यानी कि तकरीबन इससे डबल चाहिए होता है। तो क्या कोलेस्ट्रॉल इसमें ज़्यादा है? नहीं। तो अब आपको पता लगा है कोलेस्ट्रॉल की वजह से अगर आप अंडे नहीं खाते कि इसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अंडे की जर्दी के अंदर एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, वो कौन सी मौजूद होती है? वो होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई बड़े स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं। वो क्या करते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपकी आंतों पे सोजिश हो रही है, ठीक है, जब हम जो हम घी खाते हैं, बनस्पति घी वगैरह खाते हैं, तो उसकी वजह से आंतों में सोजिश होना शुरू हो जाती है और आंतें तंग होना शुरू हो जाती हैं। तो वो सोजिश को ख़त्म भी करते हैं। तो अब आपको पता लगा, एक तो इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं है और दूसरा इसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, जो आंतों को क्या करती हैं? सोजिश ख़त्म करती हैं और आपके खून की रवानी को आसान करती हैं। तो अब आपको समझ आ गई कि इसका हार्ट अटैक से, दिल के अमराज से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। और ओमेगा 6 सबसे, मैं कहता हूँ कि बेहतरीन फैटी एसिड्स होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं आखिरी चीज़ पे। वो क्या है? क्या इसकी वजह से हमें, अंडों की वजह से दाने निकलते हैं? इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं वो कहते हैं जी हमने एग वाइट लेनी है, ठीक है, हम अंडे की जर्दी क्या करते हैं? वो ज़ाया कर देते हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? तो नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताने लगा। आप देखिएगा, जो लोग ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं और अंडे खाते हैं एग वाइट, उन्हें ज़्यादा दाने निकलते हैं। क्यों? क्योंकि इस नाज़रीन अंडे के अंदर जो एक अमीनो एसिड मौजूद होता है, वो मौजूद होता है एग वाइट में, वो सफ़ेद हिस्से में मौजूद होता है, उसका नाम है एल्ब्यूमिन। उसकी वजह से जो होते हैं आपको दाने निकलना ट्रिगर होते हैं। और स्पेसिफिकली जो अंडों की वजह से आपको ज़्यादातर दाने निकलेंगे वो कौन से होंगे? वो आपकी जॉ लाइन, यानी कि ये जो आपके दांत है यहाँ निकलेंगे और आपके यहाँ चीक्स पे निकलेंगे। तो वो किस में मौजूद होता है? वो तो एग वाइट में मौजूद होता है, वो तो जर्दी में मौजूद ही नहीं होता। अब आपको बात क्लियर होगी कि जो दाने निकलते हैं वो अंडे की जर्दी की वजह से नहीं निकल रहे होते, वो बेसिकली एग वाइट की वजह से निकल रहे होते हैं। और हम जो कहते हैं कि अंडे बहुत ज्यादा गर्म है, ये हैं, तो बेसिकली वो एल्ब्यूमिन की वजह से हमें दाने निकल रहे होते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं यार मैं 2-3 हफ्ते रेगुलर अंडे खाऊं ना तो दाने निकलते हैं, वैसे नहीं निकलते। वो क्या है? बेसिकली प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है, अंडे के अंदर मौजूद होता है, तो वो उसकी वजह से निकल रहे होते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि अगर आप 2-3 हफ्ते अंडे खाते हैं फिर निकलते हैं, तो फिर वो किस वजह से निकले हैं? वो प्रोजेस्टेरोन, यानी कि वो जर्दी की वजह से। और अगर आप 1 या 2 अंडे ही खा लेते हैं 2 दिन में, 1 दिन में रोजाना 1 अंडा खाते हैं। अच्छा, एक और यहाँ मैं आपको बताऊं, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वो भी कहती है कि अंडा जो है वो एक हेल्दी चीज है, दिन में आप 1 अंडा आसानी से खा सकते हैं। और दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी थी कि अगर आप 1 या 2 दिन ही अंडा खाते हैं और आपको दाने निकल जाते हैं, तो वो एग वाइट की वजह से निकलते हैं। तो उसकी जगह आप अंडे की जर्दी इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको ये दाने नहीं निकलेंगे। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि इसका हार्ट अटैक से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर कोई दाने निकलते हैं तो वो अंडे का जो सफ़ेद पोर्शन है उसकी वजह से निकल रहे होते हैं, ना कि अंडे की जर्दी की वजह से निकल रहे होते हैं। और नहायत हेल्दी चीज़ है और इसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। किसके अंदर? अंडे की जर्दी के अंदर। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।